चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी पड़ते देख राज्य स्कूल फिर से खोलने लगे हैं। हरियाणा में पहले 16 जुलाई से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं और उसके बाद 23 जुलाई से कक्षा 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोले गए। तो वहीं अब प्रदेश सरकार 4वीं और 5वीं तक के स्कूल खोल रही है। इस दौरान छात्रों को सभी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाया जा रहा है। छात्रों के लिए जारी एसओपी का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। स्कूल आने के लिए छात्रों को अभिभावक की लिखित अनुमति देने के निर्देश हैं। कोरोना संकट के बीच करीब 18 महीने हरियाणा में 4वीं और 5वीं के स्कूल खुल गए हैं। तो वहीं स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। करनाल के सिंगला गांव के प्राइमरी स्कूल पहुंचकर जनता टीवी के संवाददाता कमरजीत सिंह ने टीचर्स से बातचीत की है। लगभग लंबे अंतराल यानी कि 18 माह के बाद आज 4वीं और 5वीं क्लास के बच्चे स्कूल में पहुंचे हैं। प्राइमरी क्लास आज से खोलने की इजाजत सरकार द्वारा कोरोना की जो गाइडलाइन थी उसके अकॉर्डिंग दी गई है। इसके साथ ही हम मौजूद हैं करनाल का जो प्राइमरी स्कूल है सिंगड़ा गांव में, वहां पर पहुंचे। आप देख सकते हैं ये बच्चे जरूर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बच्चे अपना काम कर रहे हैं और तमाम जो बच्चे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। स्कूल खुले हैं, स्कूल बच्चे जो पहुंचे हैं या फिर पेरेंट्स का सर हमने एक सरकार द्वारा लेटर जारी किया गया था, उसी के मुताबिक हमने बच्चों के पास मिड डे मील की सहायता से इनके घर पहुंचा दिए गए थे। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे परमिशन लेके आए होंगे। सबसे पहली बात तो ये थी कि परमिशन जरूरी थी। उसके बाद सैनिटाइज हमने सभी कमरों को 2 दिन पहले भी सैनिटाइज करवाया था और आज फिर दोबारा से एक बार सुबह सुबह पीएम ने कर दिया है। उनको सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन की बात कही गई थी और कई ऐसे टीचर हैं, कई जगह भी 40% भी टीचरों को वैक्सीनेशन में हुई। आपके स्टाफ की क्या स्थिति है? सर हमारे स्टाफ की 100% जो है ना वैक्सीनेशन हो चुकी है और कोई भी ऐसा एम्प्लॉइज नहीं है हमारे पास, मिड डे मील वर्कर पीएम से लेकर कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है। सभी की वैक्सीनेशन हो चुकी है, 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है। दूसरी क्लास के बच्चे तो 4वीं तक पहुंच गए हैं, लेकिन उनका लेवल फिलहाल काफी कम हो चुका है। उसका कारण ये रहा है कि घर में बच्चों के पास मोबाइल नहीं था। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार ऐसी चीजें देखने को जरूर मिलेंगी। कमरजीत सिंह, जनता टीवी, करनाल। हरियाणा सरकार ने चरणबद्ध तरीके से प्रदेश में स्कूलों को खोलने की इजाजत दी है। पहले 9वीं से 12वीं के स्कूल शुरू किए गए, उसके बाद 6ठी से लेकर 8वीं तक के छात्रों की क्लास शुरू की गई। तो वहीं आज से 4वीं और 5वीं तक के स्कूलों को भी खोल दिया गया। गुरुग्राम में बच्चों में स्कूल खुलने को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। स्कूल प्रबंधन कोरोना गाइडलाइन को लेकर पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। जनता टीवी के संवाददाता ब्रजेंद्र कुमार ने स्कूलों का जायजा लिया है। तस्वीरें कैसी हैं देखिएगा। प्रदेश सरकार ने चरणबद्ध तरीके से 4वीं और 5वीं क्लास को भी आज खोल दिया है और स्कूल में बच्चे पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो बच्चे हैं क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि लंबे अरसे के बाद प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि जो स्कूलों में जो बच्चे थे उनकी जो पढ़ाई थी काफ़ी दिनों से प्रभावित हो रही थी, क्योंकि कोरोना काल लगातार चल रहा था। ऐसे में लगातार मामले सामने निकल कर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं छोटे बच्चे इससे प्रभावित ना हो, इसके लिए सरकार ने स्कूल हैं वो बंद रखे थे। अब फिलहाल चरणबद्ध तरीके से जिस तरह से पहले 9वीं से 12वीं क्लास को खोला गया, उसके बाद 6ठी से 8वीं क्लास को खोला गया, अब 4वीं से 5वीं क्लास को खोला गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो बच्चे हैं सोशल डिस्टेंसिंग से बैठे हुए हैं और साथ ही साथ बच्चों ने मास्क भी लगाया हुआ है, क्योंकि जो स्कूल प्रबंधन है उनको साफ निर्देश हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनको सोशल डिस्टेंस से बैठाया जाएगा। साथ ही साथ जो कोरोना के नियम हैं उनको पूरी तरह से जो स्कूल प्रबंधन है वो लागू करेगा। क्या कहेंगे, काफ़ी लंबे अरसे के बाद अब स्कूल खुले हैं। 4वीं 5वीं जो बच्चे थे उनकी जो कक्षाएं हैं खुल गई हैं। किस तरह से बच्चे आ रहे हैं स्कूल में? आज बरसात भी काफ़ी हो रही थी। जी सर, देखिए स्कूल संचालक होने के नाते हम तो बहुत खुश हैं। कितने दिनों के बाद छोटे बच्चों के स्कूल आज ओपन हुए हैं। आज वेदर कंडीशंस की वजह से थोड़े बच्चे कम हैं सर। हर क्लास में 10 स्टूडेंट्स लगभग आए हैं, 9-10 स्टूडेंट्स, बट यस कंसेंट हमें लगभग 90% पेरेंट्स की मिली थी येस में। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार कोरोना काल चल रहा था और जो बच्चों की क्लासें थी वो ऑनलाइन चल रही थी, ऐसे में अब 4वीं से 5वीं की कक्षाएं खोल दी गई हैं। किस तरह से देखते हैं कि लगातार कोरोना चल रहा था और जो कोरोना की गाइडलाइन है वो लगातार लोग फॉलो भी कर रहे थे, लेकिन स्कूल में किस तरह से अब नियमों को फॉलो किया जा रहा है बच्चों को लेकर? देखो, सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि फेज मैनर में स्कूल खोलने के बाद
सबसे बड़ी बात हमने इस बार ये करी कि वॉलंटियर्स कर दिए। जैसे जो टीचर्स जैसे हिंदी पढ़ाती हैं, इंग्लिश पढ़ाती है और एक सब्जेक्ट के 2-2, 3-3, 4-4 टीचर्स हैं, तो अदर देन सैनिटाइजर्स, अदर देन सोशल डिस्टेंसिंग, वो टीचर्स भी स्कूल में अवेलेबल है ताकि वो बच्चों को मॉनिटर कर सकें। जो मैं लगातार बार कह रहा हूँ, कोरोना की जितनी गाइडलाइंस हैं सिर्फ स्कूल में फॉलो करने की बजाय बाहर मार्केट में फॉलो करे जाएंगी तो लोगों का डर का माहौल खत्म होगा और बहुत सारी चीज़ें टूट के आएंगी और स्कूल को तो फेज मैनर में खोलने की वजह से बहुत फ़ायदा हुआ। परिजनों को किस तरह से, जो परिजन हैं उनकी अनुमति, जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं, क्या अनुमति बच्चों को दी गई है? ऑलरेडी 90% के करीब पेरेंट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दे चुका था, बट क्योंकि सरकार की गाइडलाइंस है कि रिटर्न में सहमति होनी चाहिए, आज बारिश के चक्कर में बच्चे कम आए। पिछली बार तकरीबन 50% कंसेंट लेटर तो ऑलरेडी आ गए हैं। अब जितने 50% के करीब कंसेंट लेटर आ जाने तो वो 1-2 दिन में आ जाएंगे। बाकी असल में जो पेरेंट्स का धीरे धीरे डर खुल रहा है, और मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से अपील है सरकार से कि जितनी जल्दी हो सके डर के माहौल ख़त्म होगा यदि छोटे बच्चे भी स्कूल आने लगेंगे। बिल्कुल, देखिए अगर साइबर सिटी गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में जिस तरह से लगातार मामले सामने निकल कर आ रहे थे, कहीं ना कहीं जो रफ्तार है अब धीमी पड़ गई है। उसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अब जो 4वीं से 5वीं तक के स्कूल भी खोल दिए गए हैं। ऐसे में बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे और जो पढ़ाई है वो काफ़ी प्रभावित हो रही थी। ऐसे में बच्चे स्कूल आएंगे तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में बच्चों को फ़ायदा होगा। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए विजेंद्र कुमार। तो वहीं बल्लभगढ़ में भी 4वीं और 5वीं की कक्षाएं अब शुरू हो गई हैं। चावला कॉलोनी के सरकारी स्कूल में भी कोरोना नियमों के तहत क्लास शुरू की गई है। इसको लेकर जनता टीवी के संवाददाता अमित चौधरी ने स्कूल में इंतजामों का जायजा लिया। कैसी तस्वीरें हैं देखिएगा। छोटे बच्चे की क्या तैयारी थी? जो भी डिपार्टमेंट्स की हम लोगों के पास इंस्ट्रक्शंस आई है उसी हिसाब से हमने तैयारी की हुई है। जैसा आपने देखा होगा, गेट से जैसे ही बच्चा एंटर होता है तो सबसे पहले हम उसके हाथ सैनिटाइज कराते हैं, उसके बाद उसका टेम्परेचर नोट करते हैं। एक हमने अलग से रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है जिसमें 4th और 5th के सभी बच्चों के प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है डे वाइज। उसके बाद क्लास में बच्चों को भेजा जाता है। क्लास इंचार्ज उनसे माता पिता का सहमति पत्र लेता है। अगर किसी के पास सहमति पत्र नहीं है तो हम माँ बाप को फ़ोन करके पूछते हैं क्या आपने स्कूल में बच्चा अपनी मर्ज़ी से भेजा है। वो यदि कहता है हाँ आपने अपनी मर्ज़ी से भेजा है तो हम कहते हैं आपने सहमति पत्र नहीं दिया। यदि वो कहता है मैं भूल गया तो हम कहते हैं प्लीज़ या तो आप दे के जाइए, नहीं तो व्हाट्सएप के थ्रू भेज दीजिए। अगर किसी बच्चे के पास सहमति पत्र नहीं है और माँ बाप भी मना करते हैं ये मेरी सहमति से नहीं आया, तो हम उस बच्चों को फिलहाल तो बिठा लेते हैं, लेकिन उसके बाद फ़ोन करते हैं, कहते हैं यदि आपकी सहमति है तो भेजिए, एक बार हमारा स्कूल विजिट कीजिए, हमने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। यदि आप संतुष्ट होते हैं तो अपने बच्चे का सहमति पत्र दे के जाइए। यदि फिर भी आप संतुष्ट नहीं है, बीमारी से डरे हुए हैं, तो आप बच्चे को लेके जा सकते हैं। स्कूलों में संख्या कम है, क्या कहेंगे, बारिश की वजह से या कोरोना का डर है अभी भी? नहीं, दोनों ही कारण है। आज हमारे स्कूल में पहला दिन है, कुछ माँ बाप अवेयर हैं, कुछ डरे हुए हैं, तो इसलिए थोड़ी संख्या कम है। और फरीदाबाद बल्लभगढ़ में आपने देखा भी होगा, सुबह 6 बजे से बारिश हो रही है लगातार और चारों तरफ पानी भरा हुआ है, वो भी एक मुख्य कारण है जिससे बच्चे कम आ पाए हैं। आरती, काफ़ी समय बाद स्कूल आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। टीचरों से मिले हैं, सहेलियों से मिल रहे हैं, तो क्या बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आने के बाद। क्या क्या तैयारी की थी आज? मास्क, सैनिटाइजर, कॉपी, पेंसिल, हैंड वॉश और भी बहुत चीज़ें। तो स्कूल आने के लिए मम्मी पापा ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी और पापा मम्मी ने बोला था कि लोगों से दूर रहना, सोशल डिस्टेंसिंग रहना, बार बार हाथ धोते रहना, सैनिटाइजर करते रहना। यस सर। स्कूल के लिए कोई परमिशन लेटर भी दिया उन्होंने? यस सर। एप्लीकेशन लिखे थे तो उसमें मम्मी पापा ने साइन किया था, वो दिए तो आके क्लास में बैठे। जब स्कूल की छुट्टियां थी तो किस तरह से पढ़ाई करते थे? मोबाइल पे करते थे, लेकिन अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं होती थी। जी। आज मिले, फिर अपनी सहेलियों से मिले यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा था। तो ये थे, साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा सहेलियों से मिलकर, टीचरों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आइए जान लेते हैं और बच्चों से। क्या नाम है आपका? माय नेम इज चांदनी। चांदनी, आज काफ़ी समय बाद स्कूल आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैम से मिलकर, टीचर से मिलकर, बच्चे सबसे। पुराने दोस्त मिले आज? हाँ, पुराने दोस्त से मिलने का बहुत दिन हो गए थे ना, अच्छा लग रहा है। देखिए चेहरे पर देख सकते हैं चांदनी की कितनी खुशी है इनकी अपने दोस्तों सहेलियों से मिलने के बाद, यहाँ पर टीचरों से मिलने के बाद। आइए जान लेते हैं और कि क्या क्या घर से परमिशन ली थी आज? हाँ, मम्मी ने एप्लीकेशन दिया था तो इसको लेकर मैम को दिया। तो घर पर जब छुट्टियाँ थी तो घर पर किस तरीके से पढ़ते थे? ऑनलाइन क्लास होती थी, अच्छे से नहीं होती थी ऑनलाइन क्लास में। अच्छे से नहीं होती थी पढ़ाई? तो अभी लग रहा है यहाँ अच्छे से होगी पढ़ाई? हाँ, अभी लग रहा है यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी, मैम करवाएगी तो।
तो देखिए इनके चेहरे पर देख सकते हैं कितना उत्साह है। और मैं आपको बता दूं विशेष तौर पर कि भारी तरीके से बारिश हो रही है, बावजूद इसके ये यहाँ स्कूल में उपस्थित हैं। तो इनका जज्बा देखा जा सकता है कि भाई स्कूल पहुंचने का एक उत्साह कितना था इनका। कोरोना महामारी के बीच हरियाणा में चौथी और पांचवी के स्कूल खुल गए हैं, तो वहीं स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। सिरसा में भी सभी स्कूलों को कोरोना से बचाव के लिए सावधानियां बरतने के निर्देश हैं। इसी के साथ स्कूलों में तैनात अध्यापकों को वैक्सीन लगवाना जरूरी है। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में कक्षाएं कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक लगाई जाएंगी। स्कूल की प्रिंसिपल पिंकी देवी ने बताया कि पहले दिन स्कूल में बच्चे कम आ रहे हैं। बच्चों के स्कूल में आते ही उनका तापमान चेक किया जा रहा है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में तैनात सभी अध्यापकों को वैक्सीन लगवाना जरूरी है। आज बच्चे अभी आ रहे हैं, सैनिटाइजर भी कर रहे हैं, मास्क भी बच्चे लगा कर रहे हैं, और जिनके पास नहीं है उनको मास्क लगा के कक्षा में बिठाया जा रहा है। आज बच्चों की संख्या अभी पूरी नहीं है, तो अभी 2-3 दिन में जाकर संख्या पूरी होगी, क्योंकि आज जो बच्चे के माता पिता हैं वो स्कूल में आकर चेक करके जा रहे हैं और साइन करके जा रहे हैं कि हम बच्चों को स्कूल में भेजना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो वो हमसे पूछ कर जा रहे हैं और कमरों में आकर उन्होंने चेक भी किया है कि ठीक व्यवस्था है, और कल से हम बच्चों को भेज देंगे। हरियाणा में कोरोना के चलते रुकी बच्चों की पढ़ाई अब फिर से पटरी पर लौटती नजर आ रही है। सरकार के फैसले के बाद चौथी और पांचवी तक की कक्षाओं के स्कूलों को खोला जा रहा है, लेकिन कोरोना का डर जिसकी वजह से शायद अभिभावक अभी भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले सोच रहे हैं। सरकारी स्कूलों की बात करें तो बहुत कम संख्या में बच्चे स्कूल पहुंचे, तो वहीं अधिकतर प्राइवेट स्कूलों ने अभी भी चौथी और पांचवी की कक्षाओं के लिए स्कूल नहीं खोले। हालांकि स्कूल पहुंच रहे बच्चों का गेट पर ही टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। इसके अलावा सख्ती के साथ एसओपीज का पालन किया जा रहा है।